गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके क्लास 12th में फिजिक्स में आपका चैप्टर 5 चल रहा है वैद्युत चालन। वैद्युत चालन में आपके पार्ट फर्स्ट में आपको बताया गया था ओम का नियम और वैद्युत प्रतिरोध। आज आपका जो पार्ट नंबर 2 चलने जा रहा है, पार्ट 2 में जो आज का हमारा पहला टॉपिक है, वो हमारा टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक हमारा है यहां पर विद्युत सेल। विद्युत सेल इलेक्ट्रिक सेल। अब विद्युत सेल क्या है आपको बता दें कि विद्युत सेल वह युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है विद्युत सेल कहलाती है। तो विद्युत सेल की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है क्या कहलाता है? विद्युत सेल कहलाता है। रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत सेल कहते हैं। अब उसके बाद विद्युत सेल के बाद विद्युत सेल कैसे बनता है देखिए। यहां पर आपका वैद्युत अपघट्ट होता है, इसमें दो प्लेटें होती हैं, एक कैथोड दूसरा एनोड। ये कैसे होती है? पॉजिटिव प्लेट होती है और ये हमारी कैसे होती है? नेगेटिव प्लेट होती है। तो यहां से क्या होता है, इसको यहां आपका कैथोड लगा होता है और यहां पर आपकी कुंजी होती है। ये इस प्रकार से आपका सेल बन जाता है। अब उसके बाद तो सबसे पहले आप डिफिनेशन क्या लिखेंगे? सबसे पहले डिफिनेशन आपका रहेगा विद्युत सेल किसे कहते हैं। तो विद्युत सेल में आप क्या लिखेंगे कि ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है विद्युत सेल कहलाती है। उसके बाद विद्युत सेल के बाद हम देखते हैं आगे क्या है। तो विद्युत सेल के बाद हमारा आता है आपका प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक सेल क्या है, द्वितीयक सेल क्या आप बता दें। तो प्राथमिक सेल आपका जो होता है प्राथमिक सेल, तो ऐसा विद्युत सेल कि जिसमें होने वाली रासायनिक क्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। यानी वह सेल जिसमें होने वाली रासायनिक क्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, अर्थात उसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के सेल को हम क्या कहते हैं? विद्युत प्राथमिक सेल कहते हैं। यानी यूज एंड थ्रो, यानी ऐसा सेल कि जिसको हम दोबारा उपयोग में ना ला सकें, उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। तो डिफिनेशन हमारी क्या होगी कि वे विद्युत सेल जिनमें होने वाली रासायनिक क्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, अर्थात उन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, इस प्रकार के सेल को प्राथमिक सेल कहते हैं। इसके बाद अगला हमारा क्या आता है? अगला हमारा आता है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल क्या है? द्वितीयक सेल यानी वह सेल जिनमें होने वाली रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है, अर्थात उन्हें पुनः आवेशित करके उपयोग में लाया जा सकता है। इस प्रकार के सेल को हम क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसे सेल जिनको केवल हम एक बार उपयोग में ला सकते हैं उसे प्राथमिक सेल कहते हैं, और ऐसे सेल जिन्हें हम चार्ज करके पुनः मतलब बार बार चार्ज करके हम उपयोग में ला सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल कहते हैं। तो ऐसे सेल जिनमें होने वाली रासायनिक क्रिया अनुत्क्रमणीय होती है प्राथमिक सेल कहलाते हैं, और ऐसे सेल जिनमें होने वाली रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है द्वितीयक सेल कहलाते हैं। अगर अनुत्क्रमणीय क्रिया होगी तो उन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जाता, अर्थात पुनः उपयोग में नहीं ला सकते हैं। अगर आपका उत्क्रमणीय क्रिया है तो इसे आवेशित करके हम पुनः उपयोग में ला सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। अगला टॉपिक हमारा जो आएगा हमारा आएगा विद्युत वाहक बल।
अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या है, डिफिनेशन आप बता दें। तो किसी परिपथ में एकांक आवेश प्रवाहित करने के लिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा जो बोर्ड है पूरा परिपथ है, तो इस परिपथ में एकांक आवेश प्रवाहित करने के लिए सेल को दी गई ऊर्जा क्या कहलाती है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो किसी परिपथ में एकांक आवेश प्रवाहित करने के लिए सेल को दी गई ऊर्जा ही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं और या स्मॉल ई से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, W/Q। इसका फॉर्मूला क्या होता है विद्युत वाहक बल का, W/Q। अब इसका मात्रक आ जाए तो मात्रक हम जानते हैं कि W/Q, इसका मात्रक अब क्या होगा, जूल प्रति कूलम अथवा वोल्ट। इसका मात्रक क्या होता है, आप बता दें कि दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को हम विभवांतर या विभव कह सकते हैं, संपूर्ण परिपथ के विभव को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो यहां पर हमारा हो जाएगा, ये मात्रा हो गया बीमा, जो आपकी विभव की बीमा है इसकी बीमा हो जाएगी। तो जूल की बीमा क्या होती है, m/2t-2, अपान में आवेश की बीमा क्या होती है कि ये बन जाएगा आपका m/2t-3a-1। इसकी बीमा होती है हमारी m/2t-3a-1। तो ये क्लियर हो गया कि विद्युत वाहक बल क्या है, किसी परिपथ में या किसी संपूर्ण परिपथ में एकांक आवेश प्रवाहित करने के लिए सेल को दी गई ऊर्जा ही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कैपिटल या स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, W/Q होता है। मात्रक हमारा होता है जूल प्रति कूलम अथवा वोल्ट होता है। और बीमा क्या होती है, m/2t-3a-1 होता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा आएगा, अगला टॉपिक हमारा आएगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आपका एक नंबर में काफी इंपॉर्टेंट है। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, इसकी डिफिनेशन आप बता दें कि सेल में उपस्थित घोल द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध, सेल के अंदर उपस्थित घोल द्वारा धारा के मान में उत्पन्न अवरोध, यानी प्रवाहित धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो सेल के अंदर उपस्थित घोल द्वारा सेल के भीतर प्रवाहित धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। यानी जो सेल का के अंदर जो घोल होता है उसके अंदर जो वैद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसको हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, इसे हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो सेल के अंदर उपस्थित घोल द्वारा सेल के भीतर प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आएगा वो आपका आएगा विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और टर्मिनल विभवांतर में संबंध। तो ये टॉपिक आपका अगले पार्ट में बताया जाएगा। तो आज देखना आपको विद्युत सेल किसे कहते हैं, आईसीयू की जो विद्युत ऊर्जा, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करती है, विद्युत सेल कहलाती है। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। यानी ऐसे सेल जिनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया अनुक्रमणीय होती है, अर्थात उन्हें पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं, प्राथमिक सेल कहलाता है। और ऐसे सेल जिनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, अर्थात उन्हें पुनः आवेशित करके उपयोग में लाया जा सकता है, आपका द्वितीयक सेल कहलाता है। इसके आता है विद्युत वाहक बल आता है, किसी परिपथ में एकांक आवेश प्रवाहित करने के लिए सेल को जो ऊर्जा दी जाती है उसको क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। उसके बाद से कैपिटल या स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला होता है W/Q। मात्रक आपका होता है जूल प्रति कूलम अथवा वोल्ट। बीमा होती है m/2t-3a-1। फिर आपका आता आंतरिक प्रतिरोध क्या है, तो सेल के अंदर उपस्थित घोल द्वारा अंदर प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं।